श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। सुप्रसिद्ध हिंदू त्यौहार नवरात्रि 9 दिन चलता है। उनके अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि देवी का ये रूप अत्यंत कृपामयी है और अपने साधक को दिव्य सिद्धियां प्रदान करती हैं। लेकिन आखिर माता के स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा, वह अपने साधक को कौन सी सिद्धियां प्रदान करती हैं, तो चलिए चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन आज हम सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की पुरानी कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा का पूजा की जाती है, जिनके विषय में हमने अभी कुछ दिन पहले ही सुना था। माता कूष्मांडा की कथा में हमने सुना था कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था और जब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई तब महादेव ने देवी कूष्मांडा से और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए उनसे कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कहा। देवी कूष्मांडा महादेव के आग्रह से प्रसन्न हुई। उन्होंने भोलेनाथ को 18 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें 8 सिद्धियां प्रमुख हैं और 10 सिद्धियां गौण हैं। जहाँ माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की, वहीं दूसरे ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें 8 सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया और इसी कारण भोलेनाथ का नाम एक अर्धनारीश्वर भी पड़ा, यानी जिसका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 8 सिद्धियां कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता, महिमा यानी असीम रूप से बड़ा करने की क्षमता, गर्मा यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता, यानी प्रकाशन बनने की क्षमता, प्रति यानी सर्वव्यापी बनने की क्षमता, प्रकाम्य यानी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता, ईशितव यानी आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता और वशी वाली सभी को जीतने की शक्ति माता सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी के समान ही कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, कमल का पुष्प धारण करती हैं। देवी सिद्धिदात्री लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि ये देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली है। इसलिए इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले देवी देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि और राक्षस भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का रूप मानी जाती है। इनकी पूजा करने सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा अर्चना करने के दौरान बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहना शुभ माना जाता है। इधर हवन करने की भी विशेष प्रधान है, क्योंकि अंतिम नवरात्रि का दिन होता है। इसलिए इस दिन हवन या करके सभी देवी देवताओं को आहुति दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लोगों में ऐसी मान्यता प्रचलित है, माता को भोग अर्पित करने के लिए आप मौसमी फल, नारियल, काले चने और खीर पूरी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजा भी करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।